देन हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे सारा दिया हुआ है। टेबल कॉन्सेप्ट मतलब सारा सिलेबस इनबिल्ट है, रेडी किया हुआ हूँ MS वर्ड में एक एक ईजी फॉर्म में। ठीक, तो चलते हैं पढ़ते हैं। यूनिट 1, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources। इस दो लाइन का मतलब यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जिससे नेटवर्क एक अलग हो जाए, कंप्यूटर एक अलग हो जाए। हम लोग देखें तो ये दो डिवाइड में पार्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स, यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर होते हैं जो एक इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इंटरनेट को एक आपने वर्ड सुना होगा कहीं पर भी, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये एक शब्द सुने होंगे। ISP मीन्स एक इंटरनेट से कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं और वे इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं और रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। मीन्स कोई डाटा फाइल भी शेयर हो सकता है एंड इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से दूसरी जगह। इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर हो गया, मान लीजिए हम किसी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे हमने गूगल मीट चालू किया हुआ है एंड अदर पर्सन भी गूगल मीट चालू किया हुआ, उससे भी आप एक एनीडेस्क ऐप का नाम सुने होंगे। एनीडेस्क से भी हम लोग मल्टीपल नेटवर्किंग काम कर सकते हैं। मीन्स इसका यही अर्थ है कि एक नेटवर्क से कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसे ही और इन्फॉर्मेशन एंड डाटा रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, उसे ही कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम वाईफाई ले सकते हैं, जिससे कई सारे जुड़े रहते हैं हमारे मोबाइल के सिस्टम और लैपटॉप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेक्स्ट हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर्स नेटवर्क। क्या क्या कंप्यूटर के कार्य हो सकते हैं और मतलब उसके क्या क्या लक्षण गुण, ऐसे ही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है, शेयर रिसोर्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रिसोर्सेज को शेयर करता है। क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, फाइल को बनाना और उन्हें एक कंप्यूटर में ऐड करना। असिस्ट दोज फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर्स, फाइलों को एक्सेस करना। कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क, जो भी कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे उनसे फाइल का रिसोर्सेस लेना। देन नेक्स्ट है कनेक्ट ए प्रिंटर, स्कैनर और ए फिक्स मशीन। मीन्स जो हमारे पास प्रिंटर है, स्कैनर है, उसे भी एक नेटवर्क से ही कनेक्टेड करते हैं। विद इन द नेटवर्क एंड लेट अदर कंप्यूटर द नेटवर्क यूज द मशीन अवेलेबल ओवर द नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉलोइंग इन द लिस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सेटअप ए कंप्यूटर। मीन्स जो सामानों की ज़रूरत होती है एक नेटवर्क को तैयार करने के लिए, वो होती है नेटवर्क केबल्स। मीन्स अगर हम वाईफाई लेते हैं तो एक केबल्स आती है जो हमारे एयर फाइबर की, अभी यहाँ बात छोड़ दीजिए, वो हम वाईफाई ले रहे हैं तो हमें एक फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, वायर की, जो हमारे नज़दीकी पोल से कनेक्टेड होता है और हमारे जो बॉक्स मिलता है वाईफाई का उससे कनेक्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें ज़रूरत होती है जो हमें वाईफाई देते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ETC। कोई भी कंपनी हमें ISP दे सकती है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड देन हमें राउटर्स चाहिए, फिर इंटरनल नेटवर्क्स एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। ये दो पॉइंट है, हम आने वाले आगे समय में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे आगे। नेटवर्किंग उपकरणों की मदद से एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक संग्रह होता है। मीन्स यहाँ पे क्या बोला है, नेटवर्क, जो नेटवर्क हो गया वो नेटवर्किंग उपकरणों मीन्स जो नेट पर काम करने वाले उपकरण है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप्स, ETC, जो भी हमारे नेट से चलने वाली चीज़ें हैं की मदद से एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक संग्रह। मीन्स एक जगह जो जुड़ जाए उसे संग्रह कहते हैं, यानी कई सारे कंप्यूटर जुड़ गए हैं नेटवर्क से, उसे कंप्यूटर का संग्रह कहेंगे। एक एग्जांपल पे यहाँ फोटो है, मीन्स एक स्थान से कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। पढ़ लेते हैं इसको। एक नेटवर्क को उसके आकार, स्वामित्व, दूरी और भौतिक संचार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
मीन्स एक जो नेटवर्क होता है उसे आकार, स्वामित्व, दूरी, जैसे आकार क्या है, स्वामित्व क्या है, दूरी कितनी है और भौतिक संचार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। मीन्स हमें जब भी नेटवर्क को लेना होता है उससे हम देखते हैं कि मतलब भौतिकी एरिया कितना है, मतलब कितने एरिया में काम करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एरिया चूज करते हैं। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स जो हमारे मोबाइल में डाटा आ रहा है ETC करके आता है, वैसे लोकल मेट्रो मतलब उससे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उससे थोड़ा बड़ा एरिया, जैसे कोई अगर हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे वाईफाई होता है मीन्स वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया। एंड वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स एक बड़े से स्थान को देना। यहाँ पे जैसा कि हमने ऊपर जाना कि नेटवर्क दो या अधिक कंप्यूटर का एक संग्रह है जो जानकारी और संसाधनों को शेयर करने के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच संचार की अनुमति देता है। मीन्स बहुत से सिस्टम एक ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो संसाधनों का संसाधनों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं एवं सॉफ्टवेयर, यह एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संयोजन होता है, कंप्यूटरों के बीच संचार की अनुमति देता है। लेट्स टॉपिक आवर नेक्स्ट इज लैन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ओके। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आता है हमारा पहला लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे हमने भौतिकी आधार पर वहाँ पे हमने बांटा था लैन, मैन, वैन। देन हम लैन के बारे में हम पढ़ने चलते हैं, तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। एक लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे से क्षेत्र में फैला, जैसे मैंने कहा छोटे से सीमित क्षेत्र में फैला हुआ होता है। किसी संगठन में कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए लैन का उपयोग किया जाता है। लैन पर प्रत्येक कंप्यूटर का अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है, लेकिन वे महंगे डिवाइस जैसे प्रिंटर और मॉडेम को शेयर कर सकते हैं। एक लैन पर कंप्यूटर भी स्वयं के बीच डेटा साझा कर सकते हैं। लैन डेटा स्थानांतरित करने की बहुत तेज है, लगभग 10 Mbps और गीगाबाइट ईथरनेट पर करीब 1 Gbps तक होती है। इसमें 100 से 1000 कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, मेरे पास एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे वाईफाई लगाया हुआ हूँ, तो वहाँ पे मतलब अगर वाईफाई से मेरे पास 15 कंप्यूटर जोड़े हुए हैं और वहाँ पर संसाधनों का आदान प्रदान हो रहा है तो लैन एरिया के अंदर आएगा। एग्जाम्पल्स, छोटे जियोग्राफिकल एरिया, इसकी दूरी सीमित होती है। मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस, कॉलेज, यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल ऑफिस एंड कॉलेज। कॉलेज में हम जाते हैं, कोई भी कोर्स लेते हैं, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो वहाँ पर हमें बहुत से कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड मिलेंगे, जिसे लैन एरिया के अंतर्गत हम रखेंगे। इसकी ओनरशिप प्राइवेट होती है। मीन्स जैसे हमने वाईफाई लगाया है तो मीन्स हम उस पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं, मीन्स उसे प्राइवेट कर सकते हैं। आसानी से इस नेटवर्क को बनाया जा सकता है और इस नेटवर्क की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड हाई है, ओके। डिसएडवांटेज ऑफ लैन, मीन्स लैन की क्या क्या कमियां हो सकती हैं। इसमें कभी कभी स्पीड स्लो और डाउन होती रहती है क्योंकि इसमें ज़्यादा टेक्निकल डिवाइस नहीं होती हैं। इस नेटवर्क के पास सफिशिएंट नॉलेज होते हैं, इसलिए इसकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स सबसे पहले तो स्लो डाउन हो सकती है क्योंकि बहुत से कंप्यूटर हम लोग एक छोटे से एरिया में कनेक्टेड किए रहते हैं। देन सफिशिएंट नॉलेज होता है जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकती है, मीन्स हमारा डेटा हाईजैक हो सकता है। इस नेटवर्क को हमेशा टेक्निकल और स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये एक लोकल नेटवर्क है। देन आएगा मैन, दिस इज लैन एरिया नेटवर्क का ये आपको एग्जाम्पल एक है। अब आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स मैन, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आज हम लोग सिर्फ मैन, लैन, मैन, वैन तक ही पढ़ेंगे, उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन की तुलना में एक बड़ा भौतिक क्षेत्र में फैला हुआ है। मीन्स जैसे कि लैन में एक सीमित एरिया है और मैन में उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है।
किसी शहर में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए मैन का उपयोग किया जाता है। मैन नेटवर्क जो राउटर बना होता है जो फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग करता है उच्च गति कनेक्शन प्रदान कर। अब देखिए क्या यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है। मैंने एक ISP एयरटेल नाम से एक सिम लिया, उससे ईयर फाइबर मांगा या वाईफाई राउटर मांगा उसने मुझे वाईफाई राउटर एक केबल के सहायता से दिया। अब जो वो आपकी घर के बाहर जिस पोल पे उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का केबल जहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर आप ही का नहीं सिर्फ कनेक्ट रहेगा, वहाँ पे और से लोगों का भी कनेक्टेड रहेगा। यही होता है मैन का एक उदाहरण, क्योंकि वो मतलब एक लोग को एरिया सीमित ना करके 1 किलोमीटर एरिया तक आप मतलब कई सारे लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। अब वहाँ से जो नेटवर्क बट के जा रहा है मेरे पास उस एरिया में 2 घर हैं, एक घर में 10 कंप्यूटर, एक घर में 10 कंप्यूटर और वो थोड़ी दूरी पे हैं। तो अगर मैंने वाईफाई एक जगह पे लिया और वहाँ से कनेक्टेड किया हूँ सारा सिस्टम और मैं चाहता हूँ उसी वाईफाई से दूसरे घर पर भी कनेक्टेड कर दूँ, तो वो नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। मुझे एक और मैन एरिया नेटवर्क से लैन एरिया नेटवर्क में आना पड़ेगा। वहाँ से एक मैन लेना पड़ेगा और हमारे पास एक लैन आएगा। ठीक, आप समझ गए। मतलब वहाँ से फाइबर से जो आ रहा है वो मैन है और जो हमारे पास वाईफाई से निकल करके नेटवर्क जा रहा है हमारे सिस्टम में वो लैन है। ओके, और इसे ज़रूरत होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल की। इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद है। इसके एग्जांपल देखते हैं। बड़ी जियोग्राफिकल एरिया कवर कर सकता है जैसे टाउन सिटी। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, इसी से कंट्रोल किए जाते हैं। इसकी ओनरशिप पब्लिक होती है और प्राइवेट होती है। आप पब्लिक भी ले सकते हैं और प्राइवेट भी ले सकते हैं। जैसे कि ISP जो प्रोवाइड कर रहा है वो तो आपको पब्लिक ओनरशिप दे रहा है, बट आप जब वहाँ से अपना घर में कनेक्शन ले रहे हैं लैन को, वहाँ से आप प्राइवेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों हो सकता है। इस नेटवर्क इंस्टॉल करने में ज़्यादा खर्चा आता है, लैन से भी ज़्यादा। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड मॉडरेट है। देन डिसएडवांटेज क्या है? इस नेटवर्क में इंटरनेट स्पीड स्लो डाउन हो रहती है जिसे मैनेज करना आसान नहीं है। इस नेटवर्क लैन से ज़्यादा डिवाइस और डाटा केबल्स सिक्योरिटी टूल्स की ज़रूरत होती है। इस नेटवर्क में ज़्यादा टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है जो नेटवर्क अच्छे से देखभाल कर सके और कम्युनिकेशन स्लो कर सके। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एंड वाइड एरिया नेटवर्क की। ओके, आगे बढ़ते हैं वैन की तरफ। वाइड एरिया नेटवर्क डेटा, आवाज़, छवि और वीडियो के लंबे प्रसारण की अनुमति देता है। एक मैन नेटवर्क से बड़ा होता है। वैन उपयोग बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व के डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट सबसे बड़ा है वैन है। कंप्यूटर एक पब्लिक नेटवर्क उपयोग करते हैं, वैन से जुड़े होते हैं जैसे टेलीफोन लाइन, उपग्रह और लीड्स लाइन। जैसे हमने हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया, सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। वो जिस इंटरनेट से कनेक्ट है, जिस नेटवर्क से कनेक्ट है उसे वाइड एरिया कहेंगे। देन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बड़े एरिया जैसे देश, महाद्वीप नेटवर्क से कनेक्ट करने, सैटेलाइट को कनेक्ट करना। इसकी ओनरशिप पब्लिक और प्राइवेट इसकी भी हो सकती है। इस नेटवर्क को इंस्टॉल और मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। डाटा ट्रांसमिटर स्पीड स्लो होता है। आप देखे होंगे कि अभी नासा में देखे होंगे कि जो उसने मंगल पे यान भेजा हुआ है वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से डाटा भेजता है कि मूव करो, तो हमें 15 मिनट स्लो डाटा जाता है। यही है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क के आने के साथ बेनिफिट हुए तो कुछ हद तक कहीं परेशानी भी हुई, जैसे बैंक और बिजनेस डिपार्टमेंट एरिया में साइबर क्राइम बढ़ने लगे और अनेक हैकर भी पैदा हो चुके हैं जो समय रहते
हुए डाटा चोरी और सारा कंप्यूटर सिस्टम की हैक कर लेते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन पर बुरा प्रभाव डालता है। इस नेटवर्क को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और लोगों की ज़रूरत होती है। इस टाइप के नेटवर्क में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सर्वर डाउन, डिस्कनेक्शन इशू, जो ज़्यादातर बैंकों में देखने को मिलता है। इस टाइप की देखभाल करने के लिए बहुत सारे फायरवॉल और एंटीवायरस की ज़रूरत होती है कंप्यूटर नेटवर्क डाटा को मेंटेन करने के लिए। देन यहाँ पे देखो, इस टाइप के नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स और टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर होने वाले ऑनलाइन वर्क जैसे बड़ी बड़ी बैंकों और स्टॉक मार्केट, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर और लार्ज आईटी डिपार्टमेंट होते हैं, जिससे सर्वर डाउन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। एंड वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें।